हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करेंगे चैप्टर इशू ऑफ शेयर में से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि केस ओवर सब्सक्राइब भी हो रहा है और उसी के साथ साथ कुछ केसेस उसमें फॉरफीचर के भी आ रहे हैं। तो प्रोराटा बेसिस बीच में आ जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन बीच में आ जाएगा और फॉरफीचर एंड उसका री इशू बीच में आ जाएगा। मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे अब तक उन लोगों ने किए थे उनको क्लब करके एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 40,000 शेयर इशू किए हैं एक्स लिमिटेड ने। 10 रुपये का एक शेयर है। ये शेयर प्रीमियम पे इशू है, ₹2 का प्रीमियम है। यानी कि 10 वाला शेयर कितने में इशू हो गया? 12 में। और पेबल एज फॉलोज ऐसे है। एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल पे बाकी रुपए मंगाए हुए हैं। तो इसका जो शोकेस था, शोकेस वगैरह बनाए हम लोग, तो शोकेस क्या बनेगा इसका देखो। तीन सेगमेंट बनेंगे। एप्लीकेशन पे 4 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। शोकेस का जो टोटल है वो 12 रुपीज़ है। 12 कैसे है? क्योंकि मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है? 12 रुपीज़। तो देखिए 4 और 5 9, बैलेंस कितना बच गया? 3, 12 पूरे करने के लिए, है ना। और ये जो 5 है इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 3+2 बनेंगे। 3+2 का मतलब 3 रुपये की फेस वैल्यू और 2 रुपये का इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, ये शोकेस बन गया इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। आपने इशू कितने किए थे? 40,000। एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही हैं? 60,000 के लिए। तो केस हो गया ओवर सब्सक्राइब। ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000। 48,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेंट थे उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट दे दी गई। प्रोराटा बेसिस का मतलब प्रोपोर्शनेट दे दिया गया उनको। यानी कि 40,000 शेयर हम मैक्सिमम इशू कर सकते थे, अलॉट कर सकते थे। तो वो 40,000 जो शेयर थे उनकी अलॉटमेंट दी गई है 48,000 एप्लीकेंट्स, 48,000 शेयर्स वाले एप्लीकेंट्स को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कैटेगरी जो बनेगी इसकी, पहली कैटेगरी बनेगी इसकी 48,000 वालों को हम लोगों ने अलॉट किए हैं 40,000 शेयर्स। ये अप्लाइड थे, ये उनको अलॉटमेंट दे दी। ठीक है। सेकंड कैटेगरी बनेगी, ऑब्वियस है, वैसे इन्होंने लिखा हुआ, ना लिखता तब भी बात वही थी। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी गई है। रिमेनिंग एप्लीकेशन का मतलब कितना हुआ? 60,000 टोटल शेयर्स अप्लाई हुए थे, 48,000 को अलॉटमेंट दे दी है, तो बाकी कितने बचे? 12,000। 12,000 को कितनी अलॉटमेंट दी होगी हम लोगों ने? नील, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 40,000 शेयर्स की ही थी अलॉटमेंट देने की। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? टोटल जब शेयर्स हम लोग मैक्सिमम अलॉटमेंट दे सकते थे 40,000, तो उससे ऊपर हम लोग अलॉटमेंट नहीं दे सकते। तो इसको देखेंगे तो 60,000 अप्लाइड दिखाई देंगे इधर आपको और 40,000 आपको अलॉट दिखाई देंगे। तो 2 कैटेगरी बन गई। इस कैटेगरी से ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन है तो इस कैटेगरी की है जिसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के पैसों को एडजस्ट किया जाएगा। जो यहाँ पे एडवांस मनी आई थी, एडवांस मनी के बारे में भी देख लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है तो। आगे लिखा हुआ है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है अलॉटमेंट के ऊपर आपने उस मनी को एडजस्ट करना है, जो मनी आपको एप्लीकेशन के वक्त ओवर पेड हो जाएगी, यानी कि एक्सेस मिल जाएगी, जैसा कि फर्स्ट कैटेगरी में हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी में थे 48,000 शेयर्स होल्डर, 48,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको हम लोगों ने कितनी अलॉटमेंट दी है? 40,000 शेयर्स उनको अलॉट किए हैं। इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके 8,000 शेयर्स सरप्लस आ गए। ठीक है, 8,000 एप्लीकेशंस फालतू आई हैं। हर एक एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी ज़रूर आई होगी, जो कि 4 रुपीज़ है पर शेयर की। तो इसका मतलब जो एडवांस मनी हमें रिसीव हुई है वो हुई है 32,000 रुपीज़ की। दैट इज़ द एडवांस मनी जो हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन के साथ। इसी एडवांस मनी को एडजस्ट करने की बात इस लाइन में की गई है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। दैट इज़ द मनी विच इज़ ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन बाय द शेयर होल्डर, बाय द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को बोला है उन्होंने मैक्सिमम, तो करिए एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कर देते हैं इसकी।
अलॉटमेंट पे देखिए हमें जो रियल अलॉटेड हैं वो हैं 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स के ऊपर जब आप अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपये की, तो अमाउंट बनती है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हम आप मांगेंगे अलॉटमेंट के वक्त। इनके 32,000 एडवांस पड़े हैं, तो ठीक है हम लोग 32,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं ताकि एडवांस नील हो जाए। बाकी की अमाउंट कहाँ गई, बाकी की अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट पे उनसे मंगवा लेंगे। आपने तो ये देखना है कि एडजस्ट कितना कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट होगी 32,000 रुपीज़ की। मान लीजिए यहाँ पे एडवांस होता 2,32,000, 2,32,000, तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट कर सकते थे हम 2 लाख की। तो 2,32,000 में से 2 लाख हम एडजस्ट कर लेते, बाकी के 32,000 हमें रिटर्न करने पड़ जाते क्योंकि उसके आगे एडजस्टमेंट करने को मना किया उसने। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिए। यहाँ तक जो हम लोगों ने सीखा है, इससे हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज कवर हो जाएंगी। क्या है एंट्री? पहली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 40,000 हमने इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 60,000 शेयर्स के लिए। तो 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, साथ में 4 रुपये मिले हैं आपको। 60,000 इंटू 4 रुपये की एप्लीकेशन, यानी कि जो टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो है 2,40,000 रुपये की अमाउंट आपको रिसीव हुई है एप्लीकेशन के टाइम। उस 2,40,000 रुपये को आपने कहाँ कहाँ एडजस्ट किया, कैसे किया? देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुई है। कुछ अमाउंट कैपिटल बनेगी जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे, मैक्सिमम यही कैपिटल बन सकती है ना। 40,000 शेयर इंटू 4, 1,60,000 रुपये की तो बनेगी कैपिटल हमारी। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या आपने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट की है? बिल्कुल की है। ये देखिए 32,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है टू बैंक। कुछ अमाउंट वापस भी करनी पड़ी है, देखिए ना, नील कैटेगरी को देखिए, सेकंड कैटेगरी 12,000 एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी, तो इनके पैसे आपने रिटर्न किए होंगे ज़रूर, है ना। तो इनके पैसे रिटर्न करेंगे तो कितने रुपये बनेंगे इनके? 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन दी थी ना इन्होंने भी, 12 इंटू 4 48,000। फिर भी एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एंट्री मैच हो रही है कि नहीं हो रही। 1,60 और इनको जोड़ते हैं पहले, 4 3 7 और 1 8, 80,000 ये बन गए, और 1,60 हैं, 16 और 8 24, 2,40। ठीक है, ये 2,40 की डिटेल आपके सामने है कि 2,40 ऐसे ऐसे एडजस्ट हुआ। यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है राम टू हुम 1,500 शेयर वर अलॉटेड। एक पर्सन है राम, टू हुम 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड, इसको 1,500 शेयर अलॉट किए गए थे। ध्यान रखना, टू हुम 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड, 1,500। ध्यान रखिएगा, जो लाइन होती है वाली, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो अप्लाइड होते हैं, राइट हैंड साइड में अलॉटेड होते हैं। तो इन्होंने बोला है अलॉटेड, तो मैंने अलॉटेड की तरफ लिखा। ये वाली अमाउंट मुझे नहीं पता ये कितनी है, कि अप्लाई कितने के लिए किया था, आई डोंट नो, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 1,500 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी उसने, एंड कॉल मनी, और कॉल मनी भी नहीं दी उसने। फिर आगे मोहन के बारे में लिखा हुआ है, पहले एक बार राम को डील कर लेते हैं। ये कह रहा है कि राम को 1,500 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसने कॉल भी नहीं दी। तो पता लगाते हैं कि क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी है, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी और हमने लोगों का एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, तो इसका अप्लाई निकालना पड़ेगा कि इसका एडवांस कितना आया था। अप्लाई कैसे निकालते हैं? अप्लाई निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है, सिंपल। वैसे तो ट्रिक तो क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट ही है वो, इस इक्वेशन से निकलेगी। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसी से बिलोंग करता है राम, क्योंकि इस कैटेगरी से तो हो नहीं सकता। तो कैसे निकलेगी इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? देखो, मैं पहले ट्रिक समझा देता हूँ, स्टेटमेंट तो चलती रहेगी। ट्रिक ये है, इसकी अप्लाई अमाउंट निकालने के लिए, अप्लाई शेयर निकालने के लिए आपने क्या निकालना है? अप्लाई। तो इस कैटेगरी में अप्लाई कौन सा है? ये, तो इसको ऊपर रखिए, यानी कि अप्लाई अपॉन में अलॉट इनटू इसके अलॉट। यहाँ से देखिए आप, ये कितनी अमाउंट बनेगी? 1,800, यानी कि इसने 1,800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये तो है ट्रिक, सिंपल करोगे तो ऐसे होएगा कि आपने क्या निकालना है? अप्लाई। तो फर्स्ट कैटेगरी ये थी कि जिनको 40,000 अलॉटमेंट दी थी, उन्होंने अप्लाई किया था 48 के लिए,
जिनको एक शेयर की अलॉटमेंट दी थी उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 48, अब 48/40 के लिए। और राम ने 1500 शेयर के लिए, राम को 1500 शेयर अलॉट हुए थे। देखिए, जिनको 40,000 शेयर अलॉट हुए थे उन्होंने अप्लाई किया था 48 के लिए। जिनको एक शेयर अलॉट हुआ था उन्होंने अप्लाई किया था 48/40 के लिए। जिनको राम को 1500 शेयर अलॉट हुए थे तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? इंटू 1500। वही बन गया ना सिस्टम, वही पैटर्न बन गया। तो वैसे ट्रिक ज़्यादा मैटर है या इतना लंबा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रिक यही है कि जो चीज़ निकालनी है आपने, जैसे आपने अप्लाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अप्लाई निकालते वक्त अप्लाई ऊपर रखना है, अप्लाई अपॉन में अलॉट इंटू अलॉट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने अलॉट निकालना होगा तो बन जाएगा अलॉट अपॉन में अप्लाई इंटू अप्लाई, तो फिर अप्लाई दी होगी उसकी, है ना। तो चलिए, ये पता लग गया कि इसने 1800 शेयर अप्लाई किए थे। तो इसका एडवांस एक्सेस शेयर कितने थे हमारे पास? एक्सेस शेयर थे इसके 300। ये तो शेयर थे, ये तो एडवांस शेयर थे इसके, एक्सेस शेयर। एप्लीकेशन मनी कितनी थी हर शेयर के साथ? 4 रुपये की। 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये इसकी होगी एडवांस मनी जो इसने दी थी। ठीक है, अब क्योंकि हमने जितने भी एडवांस मनी आई थी सभी अलॉटमेंट पर एडजस्ट की थी, तो इस अमाउंट को भी अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट किया होगा, ज़रूर किया होगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, आपने इस पर ये ब्लेम लगाया ना कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो एक बार देखें ज़रा अलॉटमेंट पे कितने रुपये बनते हैं इसके। इसके पास कितने शेयर्स हैं? 1500। 1500 शेयर पे अलॉटमेंट पे जब इससे मांगे होंगे आपने 5 रुपये, ये देखिए अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं, इसकी अमाउंट बनती है 7500 रुपीज़ की। आपने इससे 7500 मांगे। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं 1200 रुपये तो वैसे ही नहीं दूंगा क्योंकि वो तो मैंने पहले दे रखे हैं एडवांस में। बाकी कितने बच गए? 6300। और इसने ये दिया नहीं, आपने इससे 7500 मांगे। ये कह रहा है कि 1200 तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि वो मैं एडवांस दे चुका हूँ। बाकी बचे 6300, मैं ये भी नहीं देता, ये भी नहीं दी इसने, डिफ़ॉल्टर हो गया यहाँ पे। फिर आगे भी इस पर क्लेम है कि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शायद ऐसे ही लिखा हुआ है, लिख लेते हैं बारी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, है ना, तो कॉल भी नहीं इसने। देखिए ज़रा 1500 शेयर्स पे कॉल कितने की बनेगी? कॉल है 3 रुपये की, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से ये देखिए 3 रुपीज़ की कॉल है। 4500 रुपीज़ ये भी नहीं दिए ना इसने, यहाँ भी क्रॉस लगा दीजिए। ये क्रॉस बड़े काम की चीज़ है। ये राम का हिसाब किताब हमने क्लियर कर दिया। अगला पर्सन है मोहन। मोहन भी आ गया, चलो मोहन को भी लेते हैं यहाँ पे। मोहन टू हुम 2000 शेयर वर अलॉटेड। मोहन जिसको 2000 शेयर अलॉट किए गए थे। ध्यान रखना मैंने अलॉट वाली साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे लिखा है, अप्लाई नहीं पता मुझे। फेल टू पे द 2 कॉल्स, फेल टू पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं दी है बस, यानी कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी थी वो उसने नहीं दी। 2000 शेयर्स के ऊपर कॉल बनती है 3 रुपये के हिसाब से 6000 रुपीज़, और यहाँ क्रॉस लगाइए, ये इसने नहीं दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका अप्लाई निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलॉटमेंट दे चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पर ही हुई थी, अलॉटमेंट तक ही हुई थी। तो इसका अमाउंट जो भी एडवांस था रहा होगा वो एडजस्ट करके बाकी अमाउंट अलॉटमेंट पे इसने दे दी होगी हमें। तो जब आपकी एडवांस मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुई हो और पर्सन ने अलॉटमेंट ना दी हो तब उसका एडवांस निकालने का सिस्टम बनता है। ठीक है ना। अगर ये अमाउंट आगे चलकर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट होती तब इसके लिए भी अप्लाई निकालना पड़ता, क्योंकि इसकी अमाउंट फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हुई होती कुछ ना कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हमें इसकी अप्लाई निकालनी है, किसकी अप्लाई नहीं निकालनी है, ये देखना है। ये यहाँ से पता लगेगा कि हमारे जो एडवांस आया था लास्ट स्टार्टिंग में, वो एडवांस कहाँ तक गया है एडजस्ट होने के लिए। जैसे यहाँ पे एडवांस कहाँ तक गया? सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसका एडवांस निकालने का क्वेश्चन रेज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्किंग नोट्स। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, कहता है दोनों शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। ऑल द शेयर वर रीइश्यूड, सोल्ड कर दिए टू सोहन एज फुली पेड अप, 8 रुपये में। पहले तो सारे शेयर फॉरफिट कर दिए और उसके बाद वो सारे शेयर सोहन को रीइश्यू कर दिए 8 रुपये के हिसाब से। फुली पेड अप तो शेयर था ही, क्योंकि 10 वाला पूरा शेयर पूरे रुपये मांगे हूँ मैं, और 8 रुपये में रीइश्यू कर दिए, वो बात की बात है। चलो तो इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट्स पूरा हो गया। ये वर्किंग नोट्स क्वेश्चन शुरू होने से पहले होगा, देखो, है ना, तभी क्वेश्चन हमारा ढंग से हो पाएगा। तो एंट्री कर लेते हैं। एंट्री देखिए, बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मांगेंगे हम लोग। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट जो मांगेंगे हम लोग 40,000 शेयर हैं, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 40 × 5 ये बनेंगे 2 लाख रुपये।
2 लाख रुपये हमारी अलॉटमेंट है। इस 2 लाख के अंदर 3+2 का फैक्टर है, यानी कि 40 × 3 एक 20 की बनेगी कैपिटल, और 40 × 2 80,000 का बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव होगी अलॉटमेंट के वक्त। अब जो अमाउंट रिसीव होगी अलॉटमेंट के वक्त उसमें ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट एडजस्ट हुई है, यहाँ से भी पता लग रहा है, देखो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए हैं 32,000 रुपये, वो हमें नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आपने मांगे हैं 2 लाख रुपये, है ना। अलॉटमेंट पे आपने कितने मांगे हैं? 2 लाख रुपये। ये देखिए, आपने मांगे 2 लाख रुपये। उस 2 लाख में से पहले तो 32,000 आप लेस कर दीजिए, ये आपको नहीं मिलने वाले, ये नहीं मिलेंगे ना। बाकी कितने बचे आपके पास? बाकी बच गए 1,68,000 रुपीज़ बच गए। ये मिल जाने चाहिए, क्योंकि 32,000 तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो एडवांस थे। 168 हमें मिल जाने चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात आपको जो ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्रॉस देखिए, कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं क्रॉस दिखाई दे रहा है अलॉटमेंट के ऊपर। ये देखिए, ये अलॉटमेंट लिखा हुआ, ये इसका क्रॉस है। ये 6300 का एक डिफ़ाल्टर है राम, जिसने पैसे नहीं दिए थे, तो इसकी अमाउंट भी नहीं मिलेगी हमें अलॉटमेंट की। जो रिसीविंग अमाउंट होगी उसमें ये वाली अमाउंट भी नहीं मिलेगी। तो हमें कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे? 1,61,700 रुपये मिलेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये वर्किंग नोट्स है, यहाँ पे आप 1 2 3 जो भी नंबरिंग देंगे, तो फिर क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आप 1,61,700 लिखेंगे। ठीक है, 1,61,700 आप यहाँ पे नोट नंबर 1 दिखा सकते हैं कि इसकी वर्किंग देखनी है, तो 1 नंबर में जाकर देख सकते हैं। मतलब मैं अगर इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3, इसको 4, तो 4 नंबर देंगे तो 4 नंबर वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। लीजिए 4 लिख देते हैं यहाँ पे, और 4 नंबर यहाँ मेंशन हो गया। ठीक है, डिटेल पता लग जाएगी इसकी। चलिए आगे चलते हैं। शेयर फर्स्ट में फाइनल कॉल 40,000 शेयर हैं, तो फाइनल कॉल है 3 रुपये की। तो 1,20,000 आपने मांगे हैं फाइनल कॉल पे सभी से, 1,20,000। यहाँ प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ प्रीमियम था तो उन्होंने लिख दिया था। रिसीविंग कितनी होगी? 1,20,000 मांगे हैं आपने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1,20,000 रुपये मांगे हैं आपने फर्स्ट कॉल पे। आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा? एडवांस तो कोई था नहीं। ठीक है, हाँ 2 डिफ़ॉल्टर निकले हैं, एक राम और एक मोहन, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल नहीं दिया। देखिए 2 क्रॉस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो 4500 रुपये राम के, 4500 रुपये राम के, और 6,000 रुपये मोहन के, यानी कि 10,500 रुपये आपको ये लेस करने हैं। लेस करेंगे आप 10,500, तो अमाउंट बचेगी 1,09,500। यही आपको अमाउंट रिसीव हो पाएगी, 1,09,500, 1,09,500। ठीक है ना। उसके बाद आपको ये कहा गया है कि इन दोनों के शेयर आप फॉरफिट कर दीजिए, तो फॉरफिट कर देंगे दोनों के शेयर्स हम लोग। फॉरफिट करने की एंट्रीज आपके सामने है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होने का कारण ये है क्योंकि एक पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, और अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम था। तो जिसने, जब हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, यानी कि उसके साथ प्रीमियम भी नहीं मिला होगा हमें, तो जब प्रीमियम नहीं मिलता तो वो कैंसिल हो जाता है। हम लोगों ने टॉपिक किया होगा इस टाइप का, है ना। जब प्रीमियम नहीं मिलता तो उसको कैंसिल करना पड़ता है, मतलब एंट्री को रिवर्स करते वक्त कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी डेबिट हो जाता है। तो आइए चलते हैं, फॉरफिट करना सीखते हैं शेयर्स को। कैसे शेयर फॉरफिट होंगे? आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। दोनों के शेयर इकट्ठे भी फॉरफिट कर सकते हैं, दोनों के शेयर सेपरेट भी फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोनों के शेयर एक बार इकट्ठा फॉरफिट करना सीख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सेपरेट भी करना सीख लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा करते हैं, दोनों को पहले एक बारी सेपरेट फॉरफिट करना सीखेंगे, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फिर क्लब करना चाहें तो क्लब कर देंगे हमको। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग फॉरफिट करना सीखेंगे। पहले सबसे पहले हम राम को फॉरफिट करते हैं। राम की पोजीशन ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। राम के पास कितने शेयर थे? 1500 शेयर्स पे हमने उसे मांगे कितने? पूरे 10 रुपये मांगे। 10 रुपये की कैपिटल मांगी गई थी फेस वैल्यू, तो 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 15,000 रुपये मांगे हैं। प्रीमियम की बात करें तो इसने प्रीमियम नहीं दिया है, 1500 शेयर रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम इसने नहीं दिया, वो कैंसिल हो गया। अलॉटमेंट पे कितने रुपये नहीं दिए? आपको कोई दोबारा फिर क्वेश्चन रीड नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ क्रॉस चेक करने हैं। जो क्रॉसेस लगा रखे थे हम लोगों ने, है ना, वही चेक करने हैं आपको। तो देखिए अलॉटमेंट पे कितने रुपये नहीं दिए इसने, ये देखो क्रॉस जहाँ लगाया सिर्फ उस अमाउंट को देखिए, 6300। वैसे तो उसने 7500 नहीं दिए थे, लेकिन वो एडवांस एडजस्ट करके बाकी की अमाउंट ही पेंडिंग रह गई थी उसकी। 6300 रुपीज़ नहीं दिए।
फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, ये देखिए क्रॉस, फर्स्ट कॉल का क्रॉस है, 4500 नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे। बाकी जो अमाउंट दी है वो इसकी फॉरफिट में आ जाएगी। कितनी अमाउंट दी है इसने, देखो यहाँ पे टोटल कितना था 15,000, ये 15,000, 15,000 ये और 3,000 ये, यानी कि 18,000 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे कितना लिखा हुआ है 6 3 9 4 6 4 10 10,800। 18,000 में से 10,800 आप लेस करिए, कितनी अमाउंट बन जाएगी, 18,000 में से आप 10,800 लेस करेंगे, ये अमाउंट बन जाएगी आपकी 7,200 रुपीज़ की। तो 7,200 रुपीज़ इसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 7,200 कहीं गलत तो नहीं है। देखिए जो इसने दिए हैं मैं वो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कितने रुपए दिए इसने। इसके पास 1500 शेयर थे जो इसको अलॉट किए गए थे, ठीक है। इसने ना तो अलॉटमेंट दी थी ना ही इसने दी थी फर्स्ट कॉल, यानी कि इसने क्या दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी, राइट। 1500 शेयर्स के ऊपर 1500 शेयर्स के ऊपर इसने एप्लीकेशन के 4 रुपये दिए, यानी कि 6,000 रुपये दिए, राइट। प्लस इसका एडवांस जोड़ लीजिए, जो इसने एडवांस दिया था हमें वो थे 1,200 रुपये। ये देखिए 1,200 रुपये जैसे ही जोड़ेंगे तो इसकी वो अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7,200 रुपीज़। यही डिफरेंस था हमारे कॉलम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहन को फॉरवर्ड करते हैं। मोहन के पास 2,000 शेयर्स हैं, हमने उससे पूरे रुपए मांगे थे 10 के 10 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये उसके कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल कैंसिल होगी, ठीक है। क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। फर्स्ट कॉल देखिए क्रॉस लगा हुआ है 6,000 रुपये, फर्स्ट कॉल 6,000 रुपये यहाँ पे, राइट। डिफरेंस कितना आ रहा है 14,000 रुपीज़ का, ये इसने हमें दे दिए हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो डिफरेंस से काम चल सकता है। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी आपसे। अब आप चाहें तो दोनों को क्लब कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों को क्लब भी कर सकते हैं। क्लब अगर करेंगे दोनों की एंट्रीज़ को, कोई कहता है कि नहीं मुझे डबल, दोनों को सेपरेट नहीं फॉरवर्ड करना, सेपरेट फॉरवर्ड करना वैसे बेटर रहता है। दोनों को क्लब करना चाहेंगे तो ऊपर देखिए कैपिटल अकाउंट देखिए, 15,000 ये 20,000 ये, यहाँ पे कितना आएगा 35,000। रिजर्व कितना, रिजर्व तो एक ही पर्सन का था 3,000 रुपये, देखिए यहाँ डेबिट हुआ था। फिर अलॉटमेंट की बारी है, शेयर अलॉटमेंट में 6,300 ये, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो 6,300 अलॉटमेंट पे नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए, फर्स्ट कॉल पे 4,500 इसके नहीं आए और 6,000 इसके, यानी कि 10,500 रुपये नहीं आए। जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो कितनी है 7,200 और 14,000, 14,000 21,200। ऐसे हम कंबाइन एंट्री भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको रीइशू कर लेते हैं, ये तो था इसका फॉरफिट, रीइशू कर लेते हैं इसको। रीइशू के लिए वो लिखा गया कि सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए गए हैं 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल शेयर हैं कितने 1,500 राम के और मोहन के 2,000, तो 2,000 और 1,500 कितने हुए 3,500। 3,500 शेयर्स हैं और 8 रुपये में रीइशू किए गए हैं। 3,500 शेयर्स 8 रुपये में रीइशू किए गए हैं। ऑब्वियस है 3,500 शेयर्स पे आपको 2 रुपये का लॉस हुआ है, और 3,500 शेयर्स इंटू 10 की बनेगी आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब कैपिटल रिजर्व निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको नुकसान कितना हुआ है 3,500 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट 7,000। 21,200 आपने कमा रखे हैं, 7,000 आपका लॉस है। 21,200 में से 7,000 रुपये आप लेस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, दोबारा से देखिए 21,200 आपने कमाए हैं, 7,000 आपका नुकसान है, तो इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 14,200। 14,200 ये हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे इससे आप। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, उस वजह से पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।